सब जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों उन सब की एक दूसरे से कुर्बतियाँ और रिश्तेदारी है। लेकिन मैं आज की वीडियो में चंद ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने गैर मुल्की सियासी शख्सियात के साथ अपने रिश्तेदारियां जोड़ी। क्या आप जानते हैं कि किस पाकिस्तानी सियासतदान के सगे खालू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? हमारे कौन से मशहूर सियासतदान बरतानवी रुकन पार्लियामेंट के दामाद बने? और हाँ, वो कौन सा अरब शहजादा था जो एक पाकिस्तानी सियासतदान की बेटी से शादी करने के लिए खुद जहाज़ उड़ाते हुए बारात लेकर कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था? आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़ खान। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकने शाइस्ता इकराम उल्ला सरवर्दी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुसैन शहीद सरवर्दी के मामू की बेटी शाइस्ता के शौहर इकराम उल्ला खान कायद आज़म के साथ पार्टीशन कमेटी का हिस्सा थे और फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो पहले सेक्रेटरी खारजा बने, जबकि वो फ्रांस, पुर्तगाल और बरादरी के सफ़ीर भी रहे। शाइस्ता इकराम उल्ला सरवर्दी की बेटी सरवत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, जहां उर्दन के वलीअहद शहजादा हसन बिन तलाल उनके क्लास फेलो थे। शहजादा हसन ने सरवत इकरामुल्ला को प्रपोज करते हुए शादी की पेशकश की, मगर सरवत ने उसका पैगाम मोहब्बत इस बात से मशरूत कर दिया, अगर मुझे हासिल करने की इतनी ही तमन्ना है तो रिश्ता लेकर मेरे घर पाकिस्तान आ जाओ। चंद हफ्तों बाद जुलाई 1968 उर्दन के हुक्मरान शाह हुसैन के चचा सरवत के लिए उर्दन के वलीअहद शहजादा हसन बिन तलाल का रिश्ता लेकर पाकिस्तान आए और फिर 27 अगस्त 1968 को कराची के एयरपोर्ट पर उर्दन से आई बारात ने लैंड किया। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान इस बारात के खैर मकदम के लिए कराची पहुंच चुके थे। इंतहाई दिलचस्प बात ये थी कि दूल्हे मियाँ तियारा खुद उड़ा के पाकिस्तान पहुंचे थे। अगले रोज़ सादा सी तकरीब में रस्म निकाह अदा की गई। निकाह नामे पर शाह हुसैन और सदर अयूब खान ने बतौर गवान दस्तखत किए। बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और उनके घर की खवातीन ने दूल्हा को सलामी पेश की, मगर जब दूल्हा वापस जाने के लिए स्टेज से उतरे तो मालूम हुआ उनका जूता छुपाया जा चुका है। दुल्हन की बहनों ने 2000 दिनार लेकर बहनोई का जूता वापस किया और यूं उर्दन के दिल वाले शहजादे हसन बिन तलाल अपनी दुल्हनियां लेकर वापस चले गए। शाइस्ता इकरामुल्ला की बेटी सरवत इकरामुल्ला अब शहजादी सरवत उल हसन के नाम से पहचानी जाती है और उर्दन में रहती है। याद रहे, उर्दन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला दोइम हसन बिन तलाल के भतीजे हैं। कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले राणा चंद्र सिंह सिंध की सियासत में अपना खास मुकाम रखते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन राणा चंद्र सिंह सोडा 7 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे, जबकि वो 2 मरतबा वफाकी वजीर भी बनाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो उनके ज़ाती दोस्त थे। राणा चंद्र सिंह सोडा भारत के साबिक वज़ीर आज़म बीपी सिंह के हमजुल्फ़ थे, जबकि उनकी जोधपुर और राजस्थान के राजा महाराजाओं से भी करीबी रिश्तेदारी थी। याद रहे कि क़याम पाकिस्तान से कबल उमरकोट राणा चंद्र सिंह की सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे बड़ी शाही रियासत थी, जो 22,000 किलोमीटर पर फैली हुई थी। 2003 में राणा चंद्र सिंह के इंतकाल के बाद उनके साहबजादे उमैर सिंह उनके जानशीन बने और राणा ऑफ अमरकोट बने। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उमैर सिंह के खालू वीपी सिंह भारत के 7वें वज़ीर आज़म थे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पहली शादी बरतानिया के मशहूर कारोबारी और सियासी घराने में हुई। इमरान खान से शादी से कबल जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1995 को दोनों की शादी रवायती इस्लामी तरीके के मुताबिक हुई, जिसके बाद जमाइमा इमरान खान के ज़मान पार्क के लाहौर वाले घर में आकर रहने लगी। जमाइमा गोल्डस्मिथ के वालिद सर जेम्स गोल्डस्मिथ साल 1994 से लेकर 97 तक बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर्स रहे। जमाइमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट रुकन के अलावा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की काबीना में आलमी मालियात के मिनिस्टर भी हैं। चंद साल पहले लंदन सिटी के मेयर के इलेक्शन में पाकिस्तानी नैयाद सादिक खान और जैक गोल्डस्मिथ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। इमरान खान अपने साबिक बरादर निस्बती के इलेक्शन कैंपेन चलाने खुसूसी तौर पर लंदन भी गए थे, ताहम जैक गोल्डस्मिथ इलेक्शन में शिकस्त खा गए। मुर्शिदाबाद बंगाल के शाही घराने के खानवादे सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर गुजरे हैं। सिकंदर मिर्ज़ा ईरान के वज़ीर दाखिला अमीर तैमूर के दामाद बने। बेगम नहीद मिर्ज़ा के पहले शौहर लेफ्टिनेंट कर्नल मेहदी पाकिस्तान में मिलिट्री अताशी तैनात थे।
बेगम नहीद मिर्ज़ा कराची में ईरानी सफारत खाने में रिहाइश पजीर थीं। मियाँ बीवी मामूल के झगड़े का फ़ायदा उस वक्त के पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा मिर्ज़ा सिकंदर मिर्ज़ा ने उठाया। उन्होंने एक तकरीब में बेगम नहीद को देखा और कहने लगे, आप मेरी बन जाएं। मोहतरमा मान गईं और चंद हफ्तों बाद दोनों एक दूसरे से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। याद रहे, जिन दिनों सिकंदर मिर्ज़ा दूल्हा बन रहे थे तो उसी दौरान सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे हुमायूं मिर्ज़ा पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की बेटी से शादी कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा की सास ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी की भतीजी थी, तो इसी निस्बत से मिर्ज़ा फैमिली के ईरान के शाही ख़ानदान से मुनासिब थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत अली भुट्टो भी ईरान से ताल्लुक़ रखती थी। बेगम नुसरत भुट्टो नहीद मिर्ज़ा की कज़न थी। साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तसीर के साहबजादे आतिश तासीर बरतानिया के शाही घराने की प्रिंसेस गब्रिएला से ताल्लुकात की वजह से सुर्खियों में रहे। आतिश तासीर 2003 से 2006 तक बरतानवी शहजादी लेडी गब्रिएला के बॉयफ्रेंड रहे, ताहम दोनों के मबैन शादी ना हो सकी। अगर दोनों की शादी अंजाम पाती तो हम कह सकते थे कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान के बेटे ने भी गैर मुल्की शहजादी को अपना जीवन साथी बनाया। जब शहजादी गब्रिएला की शादी थॉमस किंगसन से होने वाली थी तो उस मौके पर खुद आतिश तासीर ने वनाटी फेयर में एक मुतनाज़ा आर्टिकल में अपनी और शहजादी गब्रिएला की लव स्टोरी रोमांस की तमाम रुदात तहरीर की। उन्होंने अपने आर्टिकल में ये तक लिखा, मैंने शहजादी गब्रिएला के साथ भरपूर रोमानवी वक्त गुजारा और इस दौरान वो दोनों बकिंगम पैलेस के स्विमिंग पूल में एक साथ बेलिबास होकर स्विमिंग भी किया करते थे। इस आर्टिकल के पब्लिश होने की देर थी कि बरतानवी शाही खानदान के अलावा आतिश तासीर के भाई शहरयार तासीर की तरफ से उनकी शदीद मजम्मत की गई। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आतिश तासीर की वालदा भारत की मशहूर सहाफ़ी हैं। वाज़िया रहे, सलमान तसीर और तबलीन एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे, ताहम उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। क़याम पाकिस्तान से कबल लोधी पठान इब्राहिम अली खान पटौदी रियासत के नवाब हुआ करते थे। उनके बड़े साहबजादे का नाम इफ्तिखार अली और छोटे का नाम शेर अली था। आज़ादी के बाद नवाबजादा शेर अली पटौदी पाकिस्तान आकर रहने लगे, जबकि उनके बड़े भाई नवाब इफ्तिखार अली खान भारत ही में रहे। मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी के बारे में कम लोग जानते हैं कि वो जनरल आगा अली याह्या के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर हुआ करते थे। याद रहे, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी के साहबजादे मेजर जनरल असफयार अली खान भी पाक आर्मी के काबिल अफीसर थे, जो ISI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे। शेर अली खान पटौदी के बड़े भाई इफ्तिखार अली खान के साहबजादे मंसूर अली खान पटौदी रियासत के नवाब बने। यही मंसूर अली खान भोपाल के हल्के से इलेक्शन जीतकर इंडिया के पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान उनके साहबजादे हैं, जो कि इस वक्त पटौदी रियासत के 10वें अलामती नवाब हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को देखते रहें। अल्लाह हामी व नासिर।